टाइम पे जब शादी करने का समय आता है ना बच्चे की, तब सबसे ज्यादा टेंशन हो जाता है, क्योंकि दिखावे की दुनिया है। दुनिया का खर्चा करना पड़ता है, 5-10 लाख तो दूल्हा ले लेता है। उसके बाद खर्चा कितना होता है वो तो आपको पता ही रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे समय पे इतना पैसा होगा आपके पास ना, 1,95,00,000 की शादी भी कर लोगे, उसकी बारात भी निकाल लोगे, उसके बाद आपके पास भी तगड़ा पैसा बचेगा। जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई, रिटायरमेंट का आपका खुद का प्लान, सारा चीजें सेट हो जाएगी सिर्फ एक 20,000 रुपए भरने से। कैसे ये पॉसिबल है, क्या है ये, कौन सी ऐसी स्कीम है एसबीआई की? आपको दोस्तों, एसबीआई एक सरकारी सरकारी बैंकों में एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, ये आपको पता होगा। और आज जो बताने वाला हूँ दोस्तों, सिर्फ एक बार 20,000 भरोगे, बनेगा आपका 1,95,00,000। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं सारी चर्चाएं करूंगा। अगर आपको आने वाले समय में अपने बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई में जो भी खर्चा लगता है, आजकल मालूम ही है, चिंगी बिंगी बीकॉम बीएससी डिग्री से कुछ उतना ज्यादा वैल्यू मिलता नहीं है मार्केट में, जॉब उस लेवल का नहीं मिलता है। तो अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई कराने के लिए बच्चों की आपको पास फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जाहिर सी बात है। रिटायरमेंट का प्लान, उस वक्त भी पैसे की जरूरत पड़ती है जिस वक्त आपको कोई सहारा नहीं रहता, और आपको खुद एक पैसा की का सहारा लेके चलना पड़ता है। तो आज दोस्तों एसबीआई के उसी फंड के बारे में बताऊंगा। अगर अगर चैनल पे नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पूरा देखोगे तो पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो। अब आती है आखिरकार कौन सा ऐसा फंड है जो 20,000 रुपए के मात्र एक इन्वेस्टमेंट से आप 1,95,00,000 बना सकते हो। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये फंड है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। और ये जो फंड है दोस्तों, पिछले 6 महीने में 25% का एनुअली रिटर्न दिया है, पिछले एक साल में 48% का एनुअल रिटर्न दिया है, 48%। पिछले 3 साल में 26% का एनुअल रिटर्न दिया है दोस्तों। पिछले 5 साल की बात करें तो भी 31% का रिटर्न दिया है, 31%। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये 31% क्यों ज्यादा है, क्योंकि अगर आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते, सेविंग में पैसा रखते हो, और आपने एफडी किया 5-6%, आपने आरडी किया 6%, आपने पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट किया उसके अंदर 7%, और यहाँ पे आपको पिछले 5 साल का ही रिकॉर्ड दोस्तों एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड का 31% है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये फंड लॉन्च कब हुआ था? 2 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था ये। इसको लॉन्च होके भी 11 साल हो गया। अगर हम बात करें इसके अंदर, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर कितने तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको एक बात जरूर बताता हूं आपको, कि दोस्तों ये है एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी। 3 तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। एसआईपी का मतलब, जो जो नए हैं उनको बता दूं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है दोस्तों, जो आप सिस्टमेटिक डालते हो हर महीने। हर महीने एक लमसम अमाउंट होता है, जैसे बैंक में एक एफडी होता है, वैसे एक लमसम अमाउंट होता है। वन टाइम पैसा आप डाल देते हो, जिसके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में, जिसके अंदर आपको आज मैं लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बता रहा हूँ। तो ये वन टाइम 20,000 रुपए हम लोग डालने वाले हैं। एसडब्ल्यूपी एक होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये होता है दोस्तों कि आपका जो फंड तैयार हो जाता है, वो फंड को आप पैसा फिर डाल देते हो सिस्टमेटिक ढंग से। वो विड्रॉल प्लान हर महीने आप विड्रॉ कर सकते हो, उसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं। अगर हम दोस्तों इस एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी की फंड साइज की बात करें, 3,335 करोड़ की फंड साइज है इसकी। करंट एनएवी की बात करें दोस्तों, तो 474 रुपया और 6 पैसा 21 नवंबर तक का इसका रेट है। इतना पैसा हुआ है, अभी भी देख लेना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मैं कैलकुलेशन इसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लॉक इन पीरियड क्या होता है दोस्तों, कि अगर सबसे ज्यादा डर होता है पैसा अगर आप इस एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड में डाल रहे हो, तो सबसे ज्यादा आपको, एक आम आदमी को यही चिंता होती है, यार जरूरत पड़ी तो मैं निकाल पाऊंगा क्या? भाई बिल्कुल निकाल सकते हो, नो लॉक इन पीरियड। जब लगता है कि नहीं यार, मैं नहीं भर पाऊंगा, कुछ मुझे काम आ गया है, इन दैट केस यू कैन विड्रॉ योर मनी, नो लॉक इन पीरियड इज देयर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.89% का एक्सपेंस रेशियो है। और इस फंड के बारे में एक चीज बहुत जरूरी बताना चाहता हूं मैं आपको, कि इस एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड जो है, इसके अंदर शेयर होल्डिंग कौन कौन सी कंपनी का है? तो सब बड़ी बड़ी कंपनियों का है दोस्तों, फार्मा की, सन फार्मा, मैक्स हेल्थ केयर, डिवाइस डिवाइस हेल्थ केयर, लुपिन लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, यानी जो, अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की दोस्तों, तो तुमको पता ही है, सारे सेक्टर एक तरफ, हेल्थ सेक्टर एक तरफ, क्योंकि हेल्थ सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है और ग्रो करेगा, ये तो जानते ही हो आप। और ये हेल्थ सेक्टर जैसे जैसे ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। लेकिन एक बात आपको ये भी बता देता हूँ, कि ये जो फंड है दोस्तों, सब हाई रिस्क फंड में आता है। म्यूचुअल फंड जो होता है वो हाई रिस्क फंड में आता है, और ये भी हाई रिस्क ही है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, सोच समझ के करना है, क्योंकि मार्केट का उतार चढ़ाव, हम लोग एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भाई चलो, ये हेल्थ सेक्टर है तो आने वाले समय में ग्रो करेगा,
तो हम उस हिसाब से अपने को ध्यान रख के हुए इन्वेस्टमेंट करना है, रिस्की है सबसे पहले। और चलो बता देता हूँ दोस्तों, फंड के बारे में सारी चीजें कवर कर दिया हूँ। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो दोस्तों किसी भी फंड को चलाने का खर्चा होता है, तो इसमें ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही है। एक्सपेंस रेशियो आपका 0.89% लग रहा है, मतलब एक ठीक ठाक एक्सपेंस रेशियो है। चलो अब कैलकुलेशन बता देता हूँ कैसे वो सारी चीजें कैलकुलेट करेगी। आपका जो 20,000 रुपया है, 1 लाख 1 करोड़ 95 लाख कैसे बनेगा, वो कैलकुलेशन बताता हूँ। कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि एसबीआई का ये जो फंड है, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, इसने पिछले 5 साल में 31% का एनुअल रिटर्न दिया है। लेकिन हम लोग दोस्तों जो कैलकुलेशन ले रहे हैं सिर्फ 24% का ले रहे हैं। मान के चलते हैं सिर्फ 24% आने वाले कुछ सालों में अगर दोस्तों ये एनुअली रिटर्न देता है, तो कैसे आपका 20,000 का एक लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी एक बार पैसा 20,000 रुपया लगा के छोड़ोगे, 1 करोड़ 95 लाख रुपया बन जाएगा। तो वो पूरा सारा कैलकुलेशन लिखा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। देखो, इन्वेस्टेड ईयर 10 साल के लिए अगर आप 20,000 लगा के छोड़ते हो, तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न 1,51,879 रुपया हो जाएगा, 89 रुपया। टोटल वैल्यू जो हो जाएगी 1,71,889 रुपया। अगर 20 साल के लिए अगर आप 20,000 डाल के एक एक्सपेक्टेड रिटर्न 24 साल छोड़ देते हो दोस्तों 20 साल के लिए, तो 14,57,283 रुपया हो जाएगा। इसमें 20,000 अपना और ऐड कर दो, बाकी का ये अमाउंट आपके पास टोटल हाथ में हो जाएगा। 25 साल के लिए 20,000 रुपया लगा के छोड़ देते हो, तो ये टोटल वैल्यू आपकी 43 लाख रुपया 10,840 रुपया हो जाएगा। एस्टिमेटेड रिटर्न 24 साल के, अगर हम लोग 24% का एनुअल रिटर्न लेते हैं, कितने साल के लिए? अपना 25 साल के लिए। और वही अगर हम 30 साल के लिए 20,000 रुपया डाल के छोड़ते हैं, तो 1,26,76,76,399 रुपया हो जाएगा। 20,000 रुपया और ऐड कर दो, ये टोटल वैल्यू आपके हाथ में आ जाएगी। कितने? 30 साल में अगर 20,000 रुपया एक बार लगा के छोड़ देते हो और एनुअल रिटर्न 24% का मिलता है। अगर 32 साल अगर वही पैसा दोस्तों आप छोड़ देते हो, कितने साल? 32 साल। तो अगर 20 साल 20,000 रुपया लगा के छोड़ देते हो, तो 1 करोड़ 95 लाख एक 1,983 रुपया हो जाएगा। टोटल वैल्यू आपकी ये 20,000 रुपया और ऐड कर दो, इतना आपके पास हो जाएगा। कब? 32 साल में। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना एनुअली आपको ये फंड देता रहा, तो सिर्फ 20,000 रुपया लगा के। तो ये होती है दोस्तों कंपाउंडिंग, ये होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड के ताकत होता है। अगर मान लो आपके घर में एक छोटी बच्ची है, तो मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ कैसे उस बच्ची के लिए आप इन्वेस्टमेंट करके एक ऐसा तगड़ा फंड बना सकते हो जो कि आपके बच्ची की शादी के लिए बहुत काम आएगा। चलिए, मान लो अगर आपके घर में बच्ची पैदा हुई है, 1 साल की हो गए, तो सिर्फ आपको एक बार 2 लाख रुपया लगा के छोड़ देना है। कितने साल के लिए? 22 साल के लिए। अगर 22 साल के लिए छोड़ देते हो, तो बच्ची की उम्र जब 23 साल की होगी और उसकी जब शादी करने का समय आएगा, तो आपके पास टोटल रिटर्न में मिल जाएगा 2,25,14,703 रुपया। इसमें 2 लाख और अपना ऐड कर दोगे, 2,27,14,703 रुपया ये बन जाएगा। यानी दोस्तों ये आप जब बच्ची पैदा होती है, 1 साल की हो गई, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट अगर सिर्फ एक बार 2 लाख रुपया डाल दोगे उसके नाम पे, तो 23 साल में ये पैसा बन सकता है, बन सकता है। फिर बोल रहा हूँ, ये कैसा होता है? एक रिस्की फंड होता है। ऐसा नहीं है कि हलवा है बन ही जाएगा तो सभी डाल देते हैं। तो कोई भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो 10 बार उससे फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत कर लो, चीजों को समझ लो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। वीडियो सभी के साथ शेयर करना, और एक बात याद रखना, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।